हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गोदली भाग 2 से चैप्टर 3 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के ड्रेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेल्म मुलर नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, यानी रुकावट नहीं हुई। बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त मतलब संगीत के अलावा वे ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए तथा लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्सिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी किया। लेखक मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में यानी पश्चिम के विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। बच्चों, वैदिक ज्ञान ये भारत की देन है, जो मानव सभ्यता का मूल स्रोत उन्होंने माना। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा, मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी ने उनको उपाधि के रूप में वेदांतियों का वेदांती कहकर कहा। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है, मतलब उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि, मतलब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, तो उसमें से कोई कोई पूर्वज फेमस हुए, जैसे ऋषि मुनि फेमस हुए, जैसे मार्कंड ऋषि, वाग्भट, उनकी चिंतन राशि, उनकी उपयोगिता, उनके गुण, उनके जो हमें अपने ग्रंथ में हमारे लिए लिख कर छोड़ गए थे, उन सभी चीजों को वे यथार्थ रूप से भारतवासियों लोगों के सामने प्रकट किया। उन्होंने मतलब लेखक मैक्स मुलर ने हमारे सामने उन चीजों को लोगों के सामने प्रकट किया। उनके पंडित्य से प्रभावित होकर राजकुमारी विक्टोरिया ने 1868 में इन्हें ओशवान प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृति अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 19वीं ईस्वी में निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला माते कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त और संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण रूप डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनतम और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों का यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। बच्चों, पश्चिम के लोगों ने भारत से बहुत कुछ सीखा और ग्रहण किया। हमारे बहुत सारे ग्रंथ, वो हमारे मतलब पश्चिम जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ शासन करने आए थे, तो हमारे बहुत सारे कीमती ग्रंथ, रत्न, बहुत कुछ हमारे भारत से वे ले गए। उन्हीं चीजों में हमारे बहुत सारे ग्रंथ भी थे,
जिन ग्रंथों को उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। इन लाइब्रेरी को देखने भाई राजीव जी हमारे बीच जो नहीं रहे, उन्होंने वहां पे उस लाइब्रेरी में जाके हमारे ग्रंथ को देखा। उन ग्रंथों में से हमारे भारत की बहुत चीजों को उन्होंने खोज किया, जो उनका वीडियो आजकल यूट्यूब पे आप चलता है। उन्होंने भारत के संस्कृति के बहुत सारे पुराने चीजों को उजागर किया है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे भारत में क्या चीज से रोग ठीक होता है, हमारे भारत की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, उन्होंने बहुत कुछ बताया है। लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। उनका वीडियो यूट्यूब पे चलता है, जिसे आपको देखकर हमारे भारत के संस्कृति के बारे में आप बहुत कुछ जान और सीख सकते हैं। यह उनके लिए भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट पर। उनके लिए भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। ये भाषा आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशीभान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण के विशेष अर्थ करता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इस प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्रकृति वैभव आदि के महत्व को प्रमाणित ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। पाठ का सार है। बच्चों, प्रस्तुत शीर्षक पाठ में भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ में भारतीय सिविल सेवा के चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण के लिए मैक्समूलर साहब जी को बुलाया जाता है। मैक्समूलर साहब जी द्वारा दिया गया भाषण का ये मात्र एक अंश है, जिसे भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया गया है। पश्चिम जगत में भारत के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि की प्रेरणा विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्समूलर पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला, कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। उसके बाद राजीव दीक्षित जी हुए, जिन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला, कौशल आदि की गहराई से अध्ययन किया और भारतवासी लोगों के सामने स्पष्ट किया, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। अपने भाषण में मैक्समूलर जी कहते हैं कि सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा कि वो देश है भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति की यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियों का ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक स्वर्गीय, अधिक विश्वव्यापी हो। यूं कहे तो संपूर्णता मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। फिर आगे मैक्समूलर जी कहते हैं कि यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत से पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति विज्ञानी को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कनांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा।
यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते पुरातत्व के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कानिम का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित यानी नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों को ध्वंसा अवशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। अपने भाषण में फिर मैक्स मुलर जी कहते हैं कि यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरान, कोरियन, थेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकडियन, संको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में ही भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। आप में से कईयों ने भाषाओं को ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां के शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और लय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन भी है, जहां पर महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि साहित्यों के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानता और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आगे अपने भाषण में मैक्स मुलर जी कहते हैं कि यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप में बारे में जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म जन्म स्थली है। पारसियों के जकुस्त धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर का प्रकट व विकसित होते रहते हैं। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनतम, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। संस्कृत में चूहा को मूस कहते हैं, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावेनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। मैक्स मुलर जी अपने भाषण में आगे कहते हैं कि मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञात और पठनीय है। हम सब पूर्व से आए हैं। मैक्स मुलर जी कहते हैं कि हम लोग पूर्व से आए हैं क्योंकि उनके देश के अनुसार हमारा देश पूर्व में ही पड़ता है और उनका देश पश्चिम में पड़ता है हमारे देश के अनुसार। तो हम वो आगे कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वो हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास को वास्तविक शिक्षा कुछ लाभ उठाया है, भले ही वो प्रच्छ विद्या विशारद ना भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वो नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है।
यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। बच्चों, हमारे देश की वैदिक सभ्यता, वैदिक ग्रंथ, वैदिक गणित हमारे भारत देश की ही देन है। अगर आज के डेट में हम वैदिक गणित के द्वारा मैथ पढ़ें तो इसकी फॉर्मूले इतनी इजी हैं कि इस फॉर्मूले से हम किसी भी प्रकार के मैथ को बना सकते हैं। आप इसके द्वारा वैदिक मैथ के द्वारा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब हम जानेंगे इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को। जैसे पहला है अवलोकन। अवलोकन में मतलब होता है देखना, प्रतीत करना, महसूस करना। अवगाहन। अवगाहन मतलब स्नान, गहरे डूबकर समझने की कोशिश करना। वांछनीय मतलब होता है चाहने योग, कामना करने योग। निर्वंश विद्या, नृत्य शास्त्र, मानव शास्त्र। परिमाण मतलब होता है मात्रा। दारिश मतलब होता है मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार। प्रेषित मतलब होता है भेजा हुआ। देयत्व विज्ञान मतलब होता है देव विज्ञान। प्रतुल्य युग मतलब होता है प्रागैतिहासिक युग, प्राचीन युग। अनुरूपता मतलब होता है समानता, सादृश्य। क्षय मतलब होता है छीजन, विनाश। अपरिहार्य मतलब होता है जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। क्षीयमान मतलब होता है नष्ट होता हुआ। मसला मतलब होता है मुद्दा, विषय। सदस्यता मतलब होता है उदारता, भलमानसता। सर्वतिशायी मतलब होता है जिससे सारी चीजें समाहित हो जाए। विद्यमान मतलब होता है वर्तमान, उपस्थित। अहेतुकवाद मतलब होता है ऐसा सिद्धांत जिसमें हेतु या कारण की पहचान ना हो सके। सर्वथा मतलब होता है पूरी तरह से। ज्ञात मतलब होता है जानने योग्य। सारभूत मतलब होता है सार या निष्कर्ष कहा जाने योग्य, आधारभूत। अजनबी मतलब होता है अपरिचित, अज्ञात। बर्बर मतलब होता है जंगली, असभ्य। स्वस्थल मतलब होता है अति विस्तृत, खुशफैल, पूरी तरह से फैला हुआ। अनिर्वचनीय मतलब होता है जिसकी व्याख्या न की जा सके, वाणी के परे। धात्री मतलब होता है पालन पोषण करने वाली, धारण करने वाली। प्राच्य मतलब होता है पूरी, यानी पाश्चात्य का विलोम, यहाँ भारतीय के अर्थ में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।